नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच सरकार ने बजट में सभी वर्गों को राहत दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति की गति धीमी हुई है। केंद्र सरकार के पास प्रदेश का काफी बकाया है, इसके बावजूद सरकार ने बिना रोए धोए हर क्षेत्र के लिए प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, महिला दिवस पर हमने महिलाओं को केवल सूखी शुभकामनाएं नहीं दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मुंबई पर गुस्सा सामने आ गया है। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए बजट में मुंबई का खासा ध्यान रखने के विपक्ष के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार भड़क गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साधु संत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जनता में सरकार के अपनत्व की भावना पैदा करना है। हम ऐसा कार्यक्रम देंगे तो जनता को पसंद आना चाहिए, जिसे आगामी नगर निकायों के चुनाव में जनता महाविकास अघाड़ी सरकार का विचार करे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने बजट में जो घोषणाएं की है वह क्या भाजपा की घोषणा है? हमें यह समझ नहीं आ रहा है क्या भाजपा ने ही हर चीज का ठेका ले रखा है? हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, विपक्ष को जो बोलना है बोलने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राज्य सरकार के बजट में एक बार फिर मेट्रो को अच्छी राशि मिली है। सरकार ने कुल 490 करोड़ राज्य की मेट्रो को दिए हैं। इसमें पुणे मेट्रो के लिए 302.19 करोड़ और नागपुर मेट्रो को 188.95 करोड़ मिले हैं। वर्ष 2016 से नागपुर में मेट्रो को साकार करने का काम शुरू है। रीच 1, 2, 3 और 4 ऐसे कुल 4 रीच के माध्यम से पूरे शहर को मेट्रो से जोड़ने का काम शुरू है। फेज 1 अंतर्गत बर्डी से खापरी व लोकमान्य नगर का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी ऑटोमोटिव चौक व प्रजापति नगर का काम नहीं हो सका है। यह काम अभी भी अधूरा है। गड्डी गोदाम में बनने वाले ट्रिपल डेकर जैसी चुनौतियां शामिल है। राज्य सरकार के बजट में 188 करोड़ 95 लाख रुपए मंजूर होने के बाद इसकी रफ्तार तेज होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से घोषित बजट में भी मेट्रो को अच्छी खासी राशि मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शहर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने बिना लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटाइन की अनुमति दी है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मरीज घूमते देखे जा रहे हैं। महानगर पालिका ने निर्णय लिया है कि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों के हाथ पर अब स्टैंप लगाया जाएगा। मनपा ने चेतावनी दी है कि मरीज अगर नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ अपराध दाखिल किया जाएगा। 10 दिन के अनिवार्य आइसोलेशन में रखा जाएगा। 5,000 तक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। हाल में मनपा के एक कर्मचारी का टैक्स घोटाला उजागर हुआ है। उसने पद का दुरुपयोग कर 2 लोगों की संपत्ति को कम दर्शाकर उनसे कम टैक्स वसूला है। घटित प्रकरण से कोतवाली थाने में मनपा कर्मचारी समेत 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। संजय भूपत खाव खड़की मस्का 7 निवासी मनपा के गांधीबाग स्थित जोन क्रमांक 6 में कर संग्राहक है। संजय ने अपने पद का दुरुपयोग कर 8 अक्टूबर 2020 को धनतोली निवासी घनश्याम हजारीलाल शर्मा और शिवाजी सीताराम शर्मा से टैक्स के रूप में 71,715 रुपए वसूल किए, जबकि घनश्याम और शिवाजी पर 2,30,439 रुपए का मनपा का टैक्स निकलता है। प्रारंभिक पूछताछ में संजय ने बताया कि उसने टैक्स में कोई गड़बड़ी नहीं की है और न ही घनश्याम और शिवाजी से उसके बदले हुए कोई रुपए लिए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जो तथ्य है वह संजय की बातों में मेल नहीं खा रहा है। इस कारण उप निरीक्षक खरसान ने संजय, घनश्याम और शिवाजी के खिलाफ सोमवार को प्रकरण दर्ज किया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मराठा आरक्षण पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान संविधान में आरक्षण के प्रावधान और उसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई मुद्दे सामने आए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय पीठ ने यह कहते हुए सारे राज्यों को नोटिस जारी किया है कि इस मामले में अदालत के फैसले का व्यापक असर होगा।
इसलिए मामले में सबके कानूनी मुद्दों को सुना जाना जरूरी है। कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नया कैलेंडर घोषित किया है, जिसके मुताबिक अगली सुनवाई 15 मार्च से शुरू होगी। सुनवाई के दौरान 5 जजों की बेंच इसकी जांच करेगी। क्या 50% से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? महाराष्ट्र सरकार के SEBC एक्ट 2018 क्या इंदिरा साहनी मामले के मार्गदर्शन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है? क्या संविधान में 102 संशोधन में राज्यों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों को आरक्षण देने की शक्ति से वंचित करता है? क्या 102 संशोधन SEBC के संबंध में अपनी संरचना से राज्यों को वंचित करने वाले संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है? अगर करता है तो क्या 102 संशोधन घटनात्मक दृष्टि से वैध है या नहीं? 1992 के इंदिरा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50% करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए मराठा आरक्षण मसले को 11 जजों की बेंच में भेजे जाने की जरूरत है। इन सभी प्रारंभिक मुद्दों की जांच के लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई के दौरान इस मामले में कानूनी मुद्दों को रखने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार विदर्भ अंचल के नागपुर और अमरावती पर खासी मेहरबान नजर आ रही है। उपराजधानी नागपुर में भव्य प्रशासनिक इमारत का निर्माण करेगी। इमारत का निर्माण उपराजधानी के कद के अनुरूप होगा। इसके लिए नक्शा और बजट तैयार करने का काम शुरू है। प्रशासनिक इमारत के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर मुंबई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का काम 44% पूरा हो गया है। इस परियोजना के 701 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर लंबे नागपुर शिरडी मार्ग महाराष्ट्र दिवस 1 मई 2021 को परिवहन के लिए खोल दिया जाएगा। इस महामार्ग के मराठवाड़ा अंचल के नांदेड़, हिंगोली, परभनी और जालना जिले के विकास की दृष्टि से नांदेड़ से जालना तक 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे कनेक्टर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।